फंड फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मूला डाले थे और आज उसका नोट और कुछ क्वेश्चन डाला जा रहा है। नोट नंबर 1, इफ क्वेश्चन आर गिवन फॉर आउट ऑफ बैलेंस शीट, 2 ईयर का बैलेंस शीट दिया रहेगा और बैलेंस शीट के बाहर, जिसको हम लोग एडजस्टमेंट कहते हैं, पहले से भी आप लोग जानते होंगे। तो कह रहा है कि इफ क्वेश्चन आर गिवन फॉर आउट ऑफ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के बाहर यदि आपका नेट प्रॉफिट या नेट लॉस या ड्रॉइंग या इशू ऑफ शेयर दिया है, तो इस केस में हम लोग शेयर कैपिटल अकाउंट का खाता खोलेंगे। खाता उसी का खोलना है जिसका आइटम अंदर भी है बीएस का, डीएस का बाहर। शेयर कैपिटल का हम लोग फॉर्मेट दिए हैं, ओपनिंग शेयर कैपिटल को सीआर में डालेंगे, क्योंकि जितना भी लायबिलिटीज होता है उसका सीआर बैलेंस होता है ओपनिंग, और क्लोजिंग होता है डीआर बैलेंस। तो ओपनिंग कैपिटल को सीआर में डालेंगे, क्लोजिंग कैपिटल को डीआर में। नेट प्रॉफिट होगा तो सीआर में, नेट लॉस होगा तो डीआर में, और जो बैलेंस आएगा उसको ड्राइंग मानेंगे। यदि ड्राइंग दिया हुआ है तो बैलेंस को नेट प्रॉफिट या नेट लॉस माना जाएगा। नोट नंबर 2, इफ क्वेश्चन आर गिवन फॉर आउट ऑफ बैलेंस शीट, यदि बैलेंस शीट के बाहर कभी कभी डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट या सेल ऑफ फिक्स एसेट या परचेज ऑफ फिक्स एसेट यदि दिया है, तो इस दशा में हम लोग फिक्स एसेट का खाता खोलेंगे। करेंट एसेट और करेंट लायबिलिटीज के एडजस्टमेंट का कोई लेजर खाता नहीं खोला जाएगा फंड फ्लो में। लेजर उसी का खोला जाएगा जो फिक्स लायबिलिटीज और फिक्स एसेट है। तो एसेट का डीआर बैलेंस होता है, ओपनिंग एसेट को डीआर में डालेंगे, क्लोजिंग एसेट को सीआर में, डिप्रिसिएशन हमेशा सीआर में होगा चूंकि लॉस है, सेल को सीआर में डालेंगे, परचेज को डीआर में, और जो बैलेंस आएगा इधर प्रॉफिट, इधर बैलेंस आएगा तो लॉस। नोट नंबर 3, इफ क्वेश्चन आर गिवन फॉर आउट ऑफ बीएस के बाहर 2 ईयर प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, कभी कभी बैलेंस शीट के बाहर में 2 वर्ष का प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन दिया रहेगा, तो इस दशा में हम लोग 2 अकाउंट खोलेंगे, एक प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट और दूसरा फिक्स एसेट अकाउंट। जैसे प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन और मशीन दिया है, 2 ईयर का प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन है, एक खाता हम लोग खोलेंगे प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन और मशीन अकाउंट, और दूसरा खाता खोलेंगे मशीन। नोट 4, रूल फॉर प्रोविजन फॉर टैक्स। टैक्स का थोड़ा 2-3 नियम है। फर्स्ट है नंबर ए, इफ प्रोविजन फॉर टैक्स गिवन फॉर अंडर इन बैलेंस शीट एंड करेंट लायबिलिटीज, मैंने बैलेंस शीट के अंदर दिया, लिख दिया है कि सीएल है, तो इसे सीधे हम लोग वर्किंग कैपिटल में दिखाएंगे, इसका कोई अकाउंट नहीं खोलेंगे अलग से। इफ नंबर बी, इफ प्रोविजन फॉर टैक्स गिवन फॉर अंडर इन बीएस एंड नॉट सीएल, प्रोविजन फॉर टैक्स दिया है, लिख दिया है कि सीएल नहीं है, तो जब सीएल नहीं है तो यह फिक्स लायबिलिटी माना जाएगा। इन केस ओपन फॉर प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, इस दशा में हम लोग प्रोविजन फॉर टैक्स का खाता खोलेंगे। नंबर 3, इफ प्रोविजन फॉर टैक्स गिवन फॉर अंडर इन बीएस, बैलेंस शीट के अंदर दिया है, नोट सीएल लिख दिया है, सीएल नहीं है, सीएल रहेगा तो केवल हम लोग को वर्किंग कैपिटल में शो करना है, सीएल नहीं है तो उसका लेजर खोलना है। नोट सीएल एंड गिवन फॉर आउट ऑफ बैलेंस शीट टैक्स पेड या टैक्स प्रोविजन इन केस ओपन फॉर प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, इस केस में हम लोग प्रोविजन फॉर टैक्स का खाता खोलेंगे। फंड फ्लो स्टेटमेंट में 2 तरह का
क्वेश्चन है, एक शॉर्ट है और एक लॉन्ग। पहले हम लोग शॉर्ट पढ़ेंगे, शॉर्ट के बाद ही लॉन्ग पढ़ेंगे। तो शॉर्ट में है क्वेश्चन नंबर 1। अभी जो हम लोग नोट दिए हैं उसी नोट पर जैसे लेजर खुलना है, लिख रहा है क्वेश्चन, आप लोग बुक से देखेंगे। द बैलेंस शीट ऑफ मिस्टर लोहिया, द ओपनिंग बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट 5000, क्लोजिंग बैलेंस स्टेटमेंट 7500, 6000 डिविडेंड हैज बीन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर इंक्लूड 90 रुपया प्री एजुकेशन प्रॉफिट है इन क्रेडिट इन इन्वेस्टमेंट। 90 रुपया जो है इन्वेस्टमेंट में क्रेडिट हो गया डिविडेंड का। ड्यूरिंग द ईयर इन्वेस्टमेंट कोड 2500, सोल्ड फॉर 1800, कराए कि 2500 का इन्वेस्टमेंट 1800 में बिक किया है। तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पर दो तरह के मिलेगा, एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, एक लॉन्ग टर्म। इसमें न शॉर्ट दिया है न लॉन्ग, इसलिए इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मानेंगे। लॉन्ग टर्म का एडजस्टमेंट रहेगा, खाता खोलेंगे। शॉर्ट का खाता नहीं खोलना है, क्योंकि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जाएगा वर्किंग कैपिटल में। तो यहाँ पर हम लोग पहला अकाउंट खोलेंगे, इसमें इन्वेस्टमेंट अकाउंट। जितना भी लेजर होता है सब में डेबिट क्रेडिट होता है। डेबिट क्रेडिट आप लोग कर लेंगे नियमता। अभी हम बताएं कि कोई भी एसेट का डीआर बैलेंस होता है ओपनिंग, और क्लोजिंग सीआर बैलेंस होता है। तो हम लोग ओपनिंग इन्वेस्टमेंट को डीआर में डालेंगे। ओपनिंग इन्वेस्टमेंट को डीआर में डालेंगे, जो दिया है 5000। क्लोजिंग को सीआर में डालेंगे, क्योंकि एसेट क्लोजिंग एसेट सीआर बैलेंस होता है। क्लोजिंग एसेट दिया है 7500। इसके बाद दिया है नीचे में कि 2500 का इन्वेस्टमेंट हम लोग 1800 में बेचे हैं। जर्नल होगा कैश अकाउंट दिया टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इधर लिखेंगे बाय कैश सेल। अब देखना है कि कोई भी एसेट हम लोग बेचेंगे तो उसमें हम लोग को निकालना पड़ेगा प्रॉफिट या लॉस। तो 1800 का इन्वेस्टमेंट हम लोग 2500 का इन्वेस्टमेंट हम लोग 1800 में बेचे हैं, 700 रुपया लॉस हुआ। लॉस के लिए लिखेंगे बाय पीएल अकाउंट या बाय लॉस। पीएल अकाउंट पोस्ट में लॉस 700। और कह रहा है कि डिविडेंड का जो है 90 रुपया प्रॉफिट जो है इन्वेस्टमेंट में शामिल है, बाय डीवी डेड 90 रुपया। इसके बाद इसको ऐड करेंगे। डीआर में अगर कोई भी एसेट का बैलेंस घट जाता है तो उसको परचेज मान लेना है, सेल दिया हुआ है। $10,090। इधर जो भी बैलेंस आएगा एसेट का उसको हम लोग मानेंगे कैश परचेज। और फिक्स एसेट में कैश सेल और कैश परचेज दोनों जाएगा फंड फ्लो स्टेटमेंट में, और लॉस या प्रॉफिट जाएगा फंड फ्रॉम ऑपरेशन यानी एडजस्टेड पीएल अकाउंट में। और वर्किंग कैपिटल में केवल जाएगा करंट एसेट और करंट लायबिलिटी, अदर कुछ नहीं जाएगा। अब आइए इसी तरह से है क्वेश्चन नंबर 2। 2 में भी बैलेंस शीट दिया हुआ है, 2 साल का बैलेंस शीट दिया है मिस्टर भोला का। कैपिटल एंड एबिलिटीज और प्लांट मशीन है। अगर बैलेंस शीट के अंदर है तो उसका लेजर नहीं खोलना है।
बाहर दिया हुआ है, देखिए, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीन 33,500 और 45,000। अभी तुरंत बताया है कि 2 वर्ष का अगर प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन दिया है तो हमको 2 अकाउंट ओपन करना होगा। एक करना होगा प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट मशीन अकाउंट, क्योंकि 2 दिया हुआ है। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन आपका एसेट नहीं है, लायबिलिटीज है। तो लायबिलिटीज का डीआर बैलेंस नहीं होता है, सीआर बैलेंस होता है, इसलिए ओपनिंग को हम लोग सीआर में डालेंगे बाय ओपनिंग बीडी। $33,750 क्लोजिंग को हम लोग डीआर में डालेंगे। क्लोजिंग दिया हुआ है 45,000 और जो बैलेंस आएगा वो जाएगा एडजस्टेड पीएल अकाउंट में, इसको ऐड कर लेंगे। एडजस्टेड पीएल अकाउंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। अब खोलेंगे, क्योंकि 2 साल का प्रोविजन था, दूसरा खाता खोलेंगे, 2 खाता खुलेगा। नोट नंबर 2 में लिखा हुआ है रूल, प्लांट एंड मशीन अकाउंट। अब ये जो नोट दिया है उसमें दिया हुआ है नोट नंबर 3 में, प्लांट मशीन आपका एसेट है, एसेट का डीआर बैलेंस होता है, जब भी जाएगा डीआर में जाएगा। टू ओपनिंग बीडी, ओपनिंग प्लांट मशीन दिया हुआ है 1 लाख, जिसमें ओपनिंग डिप्रिसिएशन ऐड करेंगे, क्योंकि बैलेंस शीट के बाहर है, 2 जगह एंट्री होता है। जो भी आइटम बीएस के बाहर होता है उसको 2 जगह एडजस्ट करते हैं, उसी को एडजस्टमेंट बोलते हैं। क्लोजिंग को बाई में डालेंगे, इसके बाद अगर डेबिट में बैलेंस आता है तो परचेज मानेंगे, क्रेडिट में बैलेंस आएगा तो 2 ऑप्शन है, 25% से कम घटने पर डिप्रिसिएशन मानना, 25% से ज्यादा घटेगा तो कैंसिल मानना। लेकिन इसमें सीआर में नहीं बैलेंस हो रहा है। सीआर बैलेंस में एसेट का 2 रूल है, कोई भी एसेट 25% से कम अगर डिक्रीज करता है तो उसको डिप्रिसिएशन मानना, और 25% से ओवर डिक्रीज करता है तो उसको कैंसिल मानना। डीआर में बैलेंस आ रहा है, इसको मानेंगे कैश परचेज। कैश परचेज को हमेशा हम लोग फंड फ्लो स्टेटमेंट में ले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 सेम इसी पर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर सेम अकाउंट खोला जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 भी यही है, सेम है।
6 नंबर 5 तक इसी पर बनेगा। सिक्स नंबर क्वेश्चन में डिवेंचर, तो डिवेंचर आपका फिक्स लायबिलिटी में आता है। इसका लेजर खोलना पड़ेगा। लिखेंगे डिवेंचर अकाउंट, बोले है कि ओपनिंग डिवेंचर को बाय में डालेंगे क्योंकि लायबिलिटीज है, सीआर बैलेंस होता है। क्लोजिंग को 2 में डालेंगे, $2,00,000 और लिख रहा है प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, प्रॉफिट को डीआर में डालेंगे। उसके बाद अगर डीआर में बैलेंस आता है तो कैश पेड लिखेंगे, कमी होने। कैश पेड जाएगा फंड फ्लो स्टेटमेंट में। सेवन में है प्रोविजन फॉर टैक्स का, जो रूल दिया है उसी पर खाता खुलेगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8, मेन क्वेश्चन स्टार्ट हुआ। एक में 2 ईयर का बैलेंस शीट दिया है और बोल रहा है कि स्टेटमेंट शो इन वर्किंग कैपिटल, तो हम लोग केवल बनाएंगे वर्किंग कैपिटल। WC वर्किंग कैपिटल का हम लोग फॉर्मूला दिए हैं, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन WC। वर्किंग कैपिटल में जब भी जाएगा करेंट एसेट जाएगा और करेंट लायबिलिटीज ही जाएगा, अदरवाइज कुछ नहीं जाएगा। तो केवल हम लोग को कह रहा वर्किंग कैपिटल बनाने के लिए फॉर्मेट दिए थे। इसमें लिखेंगे प्रीवियस ईयर, करेंट ईयर, और इसमें 2 कॉलम होगा। इफेक्ट इन WC, इंक्रीज या डिक्रीज, यहां लिखेंगे पार्टिकुलर, अब यहां पर हम लोग को नंबर ए में लेना है। करेंट एसेट
दिया हुआ ईयर में 2015 2016। तो क्रेडिटर दिया है, क्रेडिटर करंट एसेट नहीं है, करंट लायबिलिटी है। सन्ड्री डेटर लेंगे, सन्ड्री डेप्टर 1,30,000, 1,50,000। देखना है कि एक डेटर जो है 15 से 16 में इंक्रीज किया कि डिक्रीज किया। तो इंक्रीज किया 1,30,000 से इंक्रीज करके 1,50,000 हो गया, यानी 20,000 का इंक्रीज किया। तो हमको इंक्रीज वाला कॉलम में डालना होगा। यदि डिक्रीज करेगा तो डिक्रीज का। उसी तरह से बीआर, बिल रिसेवर, बीआर दिया 13 से 11 हो गया, इंक्रीज नहीं किया, डिक्रीज किया, इसलिए हम लोग को डिक्रीज वाले कॉलम में लिखना है। बीआर के बाद है प्रीपेड एक्सपेंसेज, यह इंक्रीज कर गया, 1500 से 2,000 हो गया, 500 रुपया का इंक्रीज हुआ। उसके बाद है स्टॉक, स्टॉक दिया है 1,60,000, 1,40,000, इंक्रीज नहीं किया, डिक्रीज कर गया, डिक्रीज वाले कॉलम में डालेंगे। अब दिया है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इन्वेस्टमेंट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, करेंट एसेट है, क्योंकि लॉन्ग टर्म नहीं लिखा है। सिक्योरिटीज लॉन्ग टर्म रहेगा तो करेंट एसेट नहीं मानेंगे। या केवल 1 ईयर का दिया है, 1 ईयर का रहेगा तो इसको हम लोग इंक्रीज मानेंगे। अब करेंट एसेट हो गया, इसको ऐड करना है। यहां लिखना है टोटल सीए, सीए मतलब करेंट एसेट, इसको ऐड कर लेंगे। $3,04,500, $3,33,000। अब लिखना है सीएल, करेंट लायबिलिटीज, जिसमें है सन्ड्री क्रेडिटर, $70,000, $80,000। लायबिलिटीज का जस्ट ऑपोजिट काम करना है करेंट एसेट का। लायबिलिटीज बढ़ेगा तो इंक्रीज वाला कॉलम में नहीं लिखना, उल्टा लिखना, ऑपोजिट। बढ़ेगा तो इंक्रीज में नहीं लिखना है, क्योंकि कर्जा बढ़ेगा तो आप लॉस में जाएंगे। इसलिए 70 से 80 हो गया, बढ़ गया तो इसको इंक्रीज में नहीं लिखना है, हमारे लिए हो गया। डिक्रीज वाला कॉलम में लिखना है, जस्ट अपोजिट। बीपी, बीपी इंक्रीज नहीं किया, डिक्रीज किया, डिक्रीज करेगा तो इंक्रीज वाला कॉलम में, जस्ट ऐसे इसके अपोजिट। ओएस एक्सपेंसेज, ये भी इंक्रीज नहीं किया, इसलिए इंक्रीज वाला कॉलम में लिखना, डिक्रीज है। अब हम लोग यहां पर जोड़ देंगे
टोटल सीएल थ्री इसके बाद इसको जोड़ना है, देखना है कौन ज्यादा जोड़ा है। इंक्रीज वाला ज्यादा है, 5 5 10 2 1 3 3 3 2 5 3 और 2 5 53,000। अब यहां में अगर डिक्रीज में घटेगा तो लिखना है इंक्रीज, और अगर इंक्रीज में घटेगा तो लिखना है डिक्रीज, जस्ट अपोजिट लिखा है। तो यहां पर लिखना हम लोग को होगा इंक्रीजिंग वर्किंग कैपिटल, क्योंकि डिक्रीज में घटेगा तो इंक्रीज लिखना है। और यही अगर बैलेंस इंक्रीज में आएगा तो यहां पर हम लोग डिक्रीज देंगे। इसी पर सेम क्वेश्चन बनेगा सेम बनेगा 14 और 15। केवल निकालना है वर्किंग कैपिटल, इस पर सेम क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन नंबर सेम 14 15।